एक समय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा था जब डुएट की बात होती थी, जब डुएट की कोई कल्पना होती थी कि डुएट है, कंपोजिशन होती थी, तो पहली चॉइस होती थी मोहम्मद रफ़ी एंड लता मंगेशकर। बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट ओपी नैयर जिन्होंने लता मंगेशकर से कभी नहीं गवाया। पर न जाने क्या हुआ, किसकी नज़र लगी कि रफ़ी और लता ने साथ गाना बंद कर दिया। हुआ ये कि लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर सिंगर्स की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह सिंगर्स को भी रॉयल्टी मिल सके। जब इस मुद्दे के ऊपर रफ़ी साहब से उनकी बात हुई तो रफ़ी साहब ने अपना लॉजिक दिया कि हम जो गाना गाते हैं उसका पेमेंट हमें मिल जाता है, तो जो पेमेंट हमें मिल गया उस गाने की रॉयल्टी की बात समझ में नहीं आती। ये एक बड़ा आइडियलिस्टिक एटीट्यूड था रफ़ी साहब का। इसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि रफ़ी साहब बिल्कुल उन्हें गलत किया या जो लता मंगेशकर रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी वो गलत कर रही थी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। रफ़ी साहब का लॉजिक ये था कि हमारा पेमेंट मिल गया है, हमको अब रॉयल्टी से क्या मतलब है। लेकिन लता मंगेशकर चाहती थी कि म्यूज़िक डायरेक्टर्स को जो रॉयल्टी मिलती है वो रॉयल्टी हमको भी मिले। इस बात को लेकर लता रफ़ी साहब से इतना रूठ गई कि उन्होंने फैसला ले डाला कि वो अब मोहम्मद रफ़ी के साथ काम ही नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात हो गई। रफ़ी साहब ने कहा पेमेंट मिल जाता है, रॉयल्टी की जरूरत नहीं है, और लता मंगेशकर ने कहा रॉयल्टी चाहिए। तो दो जीनियस के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस हो गया कि दोनों ने एक साथ डुएट गाना ही बंद कर दिया। लता और रफ़ी साथ नहीं गाएंगे, इस बात को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर धर्म संकट में पड़ गए और फाइनली उन्होंने कहा कि हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को तो रख लेते हैं, और मोहम्मद रफ़ी के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन ढूंढने की उन्होंने कोशिश की। ये कॉम्बिनेशन सामने बन के आया आशा भोसले के रूप में, और लता मंगेशकर को रिप्लेस करने की कोशिश की सुमन कल्याणपुर की आवाज़ से। वापस आकर बताऊंगा किशोर कुमार के जीवन की कुछ कही अनकही कहानियां। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।